हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं मेरे साथ अनवी शिक्षा पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी टर्म 2 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए सीबीएसई ने इशू किया है। दोस्तों, आपको पता ही है कि सीबीएसई ने आपके सभी सब्जेक्ट के लिए टर्म 2 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू कर दिए हैं, ताकि आप जो हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को समझ सकें। जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, आप उसके पैटर्न को समझ सकें। तो आज ये जो हम ज्योग्राफी का पेपर करने वाले हैं, ये आपकी कई तरह से हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आप अपने पेपर का पैटर्न समझ जाएंगे कि किस तरह का पेपर आपको आपके टर्म 2 में फाइनल्स में मिलने वाला है। और इसके अलावा इससे आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, जो होगा वो ये होगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। आई मीन शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, कितने प्रश्न कितने नंबर के आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में जैसा कि आपको कहती हूँ कि आप कोई भी पेपर देने जाएं, चाहे आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हों या फिर आप एग्ज़ाम देने सेंटर पर जा रहे हों, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आए, सबसे पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर 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 पढ़ें, क्योंकि इससे आप बहुत सारी गलतियाँ करने से बच जाते हैं। तो देखें क्या है जनरल इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शंस, ABCD और E। आपके क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन है। Second instruction, in section A, question number 1 to 3 are very short answer type questions. Attempt any 3। यानी कि E सेक्शन में आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। B सेक्शन, इन सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 4 इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये सोर्स बेस्ड है। इंस्ट्रक्शन नंबर 4, इन सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आर शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस। सेक्शन D 7 to 9 आर लॉन्ग आंसर टाइप। और इन सेक्शन E क्वेश्चन नंबर 10 इज़ मैप बेस्ड क्वेश्चंस। राइट, ये हैं आपके इंस्ट्रक्शंस। अब है आपका सेक्शन A। सेक्शन A में भी आप साथ साथ इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ते चलें। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्या क्वेश्चंस हैं? पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ट्रेडिटरी एक्टिविटीज़, differentiate between retail trading and wholesale trading, और differentiate between departmental store and chain stores। राइट, जैसा कि हमने ऊपर इंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा था, इनमें आपको कोई 3 करने हैं। ऊपर के 2 तो कंपलसरी हैं ही, ये वाला और ये वाला, और इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। सेक्शन B, जो कि है आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, ये आपको रीड करना है अच्छी तरह से, और इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर करने हैं। दोस्तों, ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने इशू किया है, ये इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश में दिया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो हमारे हिंदी मीडियम के दोस्तों को थोड़ी बहुत परेशानी इसमें हो सकती है, लेकिन आप घबराएं नहीं। आप इसके लिए अपने टीचर की हेल्प लें। आप टीचर से कहें कि वो आपको इसे समझाएं। अगर वो समझा देंगी तो आप आसानी से समझ पाएंगे। और वैसे ऐसे कोई लैंग्वेज बहुत मुश्किल भी नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आपको इंग्लिश में भी नहीं आएगी इसको समझने में। तो ये है आपका पैराग्राफ, आप इसे अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, राइट, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ये जितने क्वेश्चन हैं आपको उनके सबके आंसर करने हैं, कोई भी इसमें छोड़ना नहीं है। वुड यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैन्युफैक्चरिंग? पैराग्राफ अगर आप रीड करेंगे तो आसानी से आंसर्स ढूंढ पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन। एक्सप्लेन विद एनी वन सुटेबल एग्जाम्पल। नेम 2 इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सर्विसेज रादर दैन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सेक्शन C आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 and 6, road transport plays a virtual role in the promotion of trade and tourism in the world. Support this statement with 3 suitable arguments. Right. Question number 6, satellite and computers have brought revolutionary changes in the present life of the people. Elaborate the statement with 3 suitable examples. सैटेलाइट और कंप्यूटर्स जो है वो क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं हमारे आजकल की ज़िंदगी में, लोगों की प्रेजेंट लाइफ में। तो इसको आपको 3 सुटेबल एग्जांपल्स के साथ बताना है, या फिर और करके, और मीन्स चॉइस है आपके पास में। इवैल्यूएट द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रोड्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ
इंडिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोड्स का जो रोल है, उनकी जो रोल और इम्पोर्टेंस है, उसको आपको इवैल्यूएट करना है। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 7 to 9 है आपकी, ये आपका सेक्शन 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 7, how do quaternary services differ from tertiary services? Give 3 reasons why the service sector in developing and developed countries is growing faster than the मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स हार्मफुल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इवैल्यूएटेड बाय साइटिंग सुटेबल रीजंस। राइट, प्लास्टिक बैग कैसे हार्मफुल हैं ये आपको बताना है। द डिस्पोजल ऑफ अर्बन वेस्ट हैज़ बिकम अ सीरियस कंसर्न फॉर द लोकल अथॉरिटीज़, एनालाइज द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन हैं, आपको कोई एक का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9, अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कमांड एरिया रिक्वायर मेजर ट्रस्ट अपॉन द मेजर्स टू अचीव इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, हाईलाइट द मेजर्स प्रपोज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कमांड एरिया ऑफ इंदिरा गांधी राजस्थान कैनल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये है आपका सेक्शन ई, जो कि है मैप बेस्ड क्वेश्चंस। राइट, इसमें आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 10, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया इंडिकेट एंड मार्क द फॉलोइंग फीचर्स। इंडिया के मैप पर आपको ये चीज़ें दिखानी है। आयरन और माइंस ऑफ छत्तीसगढ़, ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, द लार्जेस्ट lignite coal mines, easternmost terminal of east-west corridor, southernmost metropolitan city connected by golden quadrilateral और ओल्डेस्ट कॉपर माइंस ऑफ राजस्थान। ये आपको दिखाने हैं इंडिया के मैप पर। और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। नीचे आपको मैप भी दिया गया है। दोस्तों, मेरे पास इसके जो है इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी हैं, हम आंसर्स भी करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप आंसर्स पर जाने से पहले एक कॉपी और पेन अपने साथ रखें और आप इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को खुद सॉल्व करें। राइट, और इसके सारे आंसर आप लिख लीजिए और उसके बाद आप आंसर्स पर जाएं। उसके बाद आप आंसर्स को देखें और अपने आंसर्स से मैच करें कि आपने कितना सही किया। इसके आंसर्स जब मैं आपको बताऊंगी तो उसमें मैं आपको बोलूँगी नहीं, ना ही मैं किसी आंसर को पढ़कर सुनाऊंगी, मैं आपको उसे सिर्फ स्क्रीन पर दिखाऊंगी। तो आप पहले खुद सॉल्व करें, अपनी कॉपी पर अपने आंसर्स खुद लिखें और उसके बाद आप उन आंसर्स से उन्हें टैली कर लीजिए। राइट, इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो चलिए हम आंसर्स पर चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आप आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो चलिए हम अब आंसर्स पर चलते हैं, आंसर्स पर मूव ऑन करेंगे। आंसर्स में मैं बोलूँगी नहीं, मैं आपको सिर्फ स्क्रीन पर आंसर्स दिखाऊंगी।
दोस्तों ये तो था आपका ज्योग्राफी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए सीबीएसई इस तरह के सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू कर चुका है। तो अगर आप अपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी इस तरह के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स चाहते हैं तो आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपके लिए आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मौजूद हैं। और आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपका अपना चैनल अन्वित शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपके इसी तरह के स्टडी मटेरियल के लिए, क्वेश्चन पेपर के लिए, मॉडल टेस्ट पेपर के लिए, उनकी आंसर कीज़ के लिए, सीबीएसई से आने वाले अपडेट्स के लिए अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू।